ये इस मंगा का 52.5 एक्स्ट्रा चैप्टर है। हमें एक साल पहले की स्टोरी दिखाया गया है जहां आज सैन का लॉ फर्म में इंटर्नशिप था। मैंने किसी एक पार्ट में बताया था सैन लॉयर बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया और पता नहीं किस तरह वो लियान की दुनिया में आ गया। आज सैन का लॉ फर्म में इंटर्नशिप था, इसीलिए वो देर करना नहीं चाहता था। फिर उसने अपने एक लिखे गए नोट को देखा जहाँ उसने लॉ फर्म के बारे में प्लान लिखा था। उसे पढ़ने के बाद वो कहता है, जो प्लान मैंने पहले लिखा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जब मैं लॉ फर्म में आऊंगा तब मैं न्यू प्लान लिखूंगा। फिर वो खुद से कहता है, इंटर्नशिप का पहला दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश करना लॉयर सैन। तभी अलार्म बजने लगा। वो उस नोट को फाइल के नीचे रखते हुए कहता है, ओह आज मुझे जल्दी से बाहर जाना है। दूसरी तरफ लिंचन एक फाइल देते हुए कहता है, मिस्टर लियान, ये इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते थे ये वही फाइल है जिसके बीच में सैन ने अपना नोटबुक रखा था। लियान लेकर जाते हुए कहता है, तुम एक रिसर्च रिपोर्ट पाने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाओ और इसे कॉन्फ्रेंस रूम में भेजो। तो लिंचन कहता है, ओके बॉस। जैसे ही लियान और सैन एक दूसरे के आमने सामने से गुजरे, लियान को वाइन की स्मेल फील हुआ तो उसने सोचा, वाइन की स्मेल कहाँ से आ रहे हैं। सैन भी सोचता है, उप्स हीट आने लगा है, इनहिबिटर लेने के लिए याद रखना चाहिए। मतलब सैन के हीट साइकिल से गुजरने का वक्त आ चुका था और इनहिबिटर ओमेगा के हीट को रोकने वाला एक मेडिसिन है। यहीं पे हमारा ये एक्स्ट्रा चैप्टर खत्म। अब स्टोरी वहाँ से ही शुरू होगा जहाँ लास्ट पार्ट एंड हुआ था। लियान कहता है, मैं जानना चाहता हूँ दूसरे लोग फैमिली के साथ कैसे मिलते हैं। तो डॉक्टर लियू कहती है, क्योंकि तुम फैमिली में शामिल होना चाहते हो, अपने फैमिली के लिए एक सरप्राइज तैयार करके स्टार्ट करो। स्कूल ट्रिप में टीचर बच्चों से कहती है, एवरीवन पहले अपना सामान रखने जाओ और आधे घंटे बाद यहाँ इकट्ठा हो जाना। बच्चे कहते हैं, यस। टोंगटोंग अपने रूम में लगेज खोलकर चेक कर ही रहा था, तभी उसका एक फ्रेंड आकर कहता है, मैं सबसे पहले असेंबल करने के लिए जा रहा हूँ, जैसे ही तुम पैकिंग फिनिश कर लोगे तुम आ सकते हो। तो टोंगटोंग कहता है, आई सी, तुम पहले जाओ। फिर उसका नजर अपने लगेज के अंदर रखे हुए बैग पर गया। जब उसने उसे खोलकर देखा तो वहाँ लिटिल कैप्टन बियर डॉल रखा हुआ था। उसे पाकर वो बहुत खुश हो गया क्योंकि ये उसका फेवरेट कार्टून है। वहाँ एक नोट भी था जहाँ लिखा था, लेट्स गो नेविगेटर। टोंगटोंग को याद आया, ये तो मेरी टाइम एडवेंचर कार्टून का लाइन है जहाँ लिटिल बियर कैप्टन कहता है, लेट्स गो एडवेंचर। टोंगटोंग को लगा ये डॉल आंटी ने रखा होगा, तो वो आंटी से कॉल में बात करने लगा। आंटी कहती है, टोंगटोंग क्या तुम समर कैंप के जगह में पहुंच गए। टोंगटोंग कहता है, हाँ थैंक्स आंटी, आई रियली लव लिटिल कैप्टन। तो आंटी कहती है, कौन सा लिटिल कैप्टन। टोंगटोंग कहता है, मेरे बॉक्स में बियर है। आंटी कहती है, बियर, मैंने इसे नहीं देखा। अब टोंगटोंग को नहीं पता इसे किसने रखा। जब उसने उस बियर के नोट को पलट कर देखा तो वहाँ उसके डैड ने लिखा था, सेफ रहना नेविगेटर। हैंडराइटिंग को देखते ही टोंगटोंग सोचता है, ये हैंडराइटिंग तो डैड का है, मतलब लियान की तरफ से ये लिटिल कैप्टन अपने बेटे के लिए सरप्राइज था। फिर उसका दोस्त उसे बुलाने आते हुए कहता है, लियान कैंगटोंग चलो इकट्ठा होते हैं, टीचर ली ने कई बार बुलाया। टोंगटोंग बेचारा इमोशनल हो गया था, तो वो अपने आंसू को वाइप करते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। फिर वो लिटिल कैप्टन को रखने के बाद चला गया। दूसरी तरफ सैन कैट को देखकर कहता है, ओह ये कहाँ से आया। फिर वो हस्बैंड को देखकर कहता है, मिस्टर लियान का कैट है। लियान आंटी को वेकेशन में भेजकर इस कैट को लाया था। उस वक्त आंटी ने कहा था, अगर मैं घर पर नहीं रहा तो इस कैट का ख्याल कौन रखेगा। तब लियान ने कहा, कोई है जो इसका केयर करेगा। प्रेजेंट में वो वाइफ से कहता है, घर पर कोई नहीं है केयर करने के लिए, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ ले आया। फिर उसका नजर वाइफ के नेक और कंधे पर गया। वो सोचने लगा, क्या ये एक भ्रम है, मैं वाइन के एक फेमिलियर स्मेल को अच्छी तरह से सूंघ पा रहा हूँ। सैन कैट को निकालने के लिए बैग को खोलने लगा, लेकिन उसने फिर से बंद कर दिया क्योंकि वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड के लिए फिक्र कर रहा था। वो सांस छोड़कर कहता है, मिस्टर लियान पहले किसी और को इसका केयर करने दीजिए, अभी मुझे पेट रखना सही नहीं लगता। तो लियान कैट के बारे में कहता है, चेक किया गया है, टॉक्सोप्लाज्मा नहीं है, डेवर्म और वैक्सीनेटेड है, प्रेग्नेंट वुमेन और फेटस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सुनने के बाद सैन सरप्राइज था, तो वो सोचने लगा, प्रेग्नेंट वुमेन और फेटस, क्या इसने स्पेशली पूछा, इसका मतलब। लियान भी नर्वस था। वो दूसरी तरफ फेस घुमाकर कहता है, डॉक्टर कब आ रहा है। सैन कहता है, आफ्टरनून को। लियान कहता है, आई सी। फिर सैन ने बैग खोलकर कैट को ले लिया। वो उसे काफी क्यूट लगा। उसने देखा उसका हस्बैंड उसे ही घूर रहा है, तो वो थोड़ा उसके तरफ मुड़कर फेस को कैट से कवर करने के बाद कहता है, ओह वेल, वो डॉक्टर ने कहा कि आज के एग्जामिनेशन में फेटस, चेहरे, फीचर्स और जेंडर को देखने में एबल होना चाहिए।
क्या तुम इसे एक साथ देखना चाहोगे? कुछ पल की खामोशी के बाद लियान नजर नीचे करके कहता है ओके। फिर सैन कैट के साथ खेलने और लियान फोन पे कुछ देख रहा था। सैन कहता है इसका कोई नाम है? तो लियान कहता है मीमी। ये सुनने के बाद सैन का शक्ल कुछ इस तरह हो गया। लियान कहता है क्या हुआ? कुछ पल की खामोशी के बाद सैन कहता है इट्स ओके, सो क्यूट। लियान फिर से कहता है मीमी। यह सुनने के बाद सैन दूसरी तरफ मुड़कर हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। उसे हंसी इसीलिए आ रहा था क्योंकि लियान ने इन दो शब्द को बहुत सीरियसली कहा था। लियान क्वेश्चन भरी नजर से वाइफ को ही देखता रहा। फिर एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर पहुंचा। डॉक्टर कहता है आप हाल ही में गुड मूड में हैं। तो सैन कहता है वेल, इस पीरियड के दौरान मैंने और वॉमिट नहीं किया और मुझे लगता है कि मेरा भूख बढ़ गया है। डॉक्टर कहता है ये इसी तरह होगा। प्रेगनेंसी के लगभग 4 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन की गोल्डन पीरियड में इंटर होना शुरू हो जाता है। ना ही सिर्फ आपकी भूख बढ़ेगा बल्कि आपकी स्किन कंडीशन में भी सुधार होगा। सैन कहता है थोड़ा सा लगता है, और लास्ट नाइट जब मैं शावर से निकला तब मुझे ऐसा लगा जैसे वो मूव कर रहा हो, बहुत हल्का, जैसे सोडा। ऐसा लगता है जैसे बबल्स को धीरे से दूर धकेल दिया गया है। लियान वाइफ को देखकर सोचने लगा मैं शायद ही उसे कभी इतना लाइफली देखता हूँ। डॉक्टर कहता है आई सी, आइए देखते हैं अब ये लिटिल गाय कैसा दिखता है। मिस्टर लियान, क्या आप नहीं आएंगे एक नज़र डालने? लियान नज़र नीचे करके चुप ही रहा। सैन उसे देखकर सोचने लगा शायद इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वो डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है इट्स ओके। जब उसने नज़र हस्बैंड की तरफ किया तो उसका हस्बैंड उसे घूर रहा था। डॉक्टर स्टार्ट करते हुए कहता है मिस्टर सैन, इसे इजी ले। फास्ट हार्ट की गति फेटस की हार्ट की गति को भी इफेक्ट कर सकता है। हस्बैंड उसे जिस तरह देख रहा था सैन बिल्कुल ही खामोश हो गया। तो वो कहता है फिर डॉक्टर लियान को दिखाते हुए कहता है ये वैल्यू तब तक नॉर्मल है जब तक ये रेड कलर के अंदर तैरता रहता है। ओवरऑल लास्ट टाइम की तुलना में बेटर है। स्टेटस बनाए रखना अच्छा है। लियान जिस तरह फोकस करके देख और सुन रहा था तो सैन उसे देखकर सोचने लगा उसे इतना फोकस करता देखना दुर्लभ है। डॉक्टर कहता है वैल्यू नॉर्मल है और फेटस हेल्दी है। बच्चे के बढ़ते महीने के साथ प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में हार्मोन सेक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा जोरदार हो जाएगा। अगर आपको बाद में अपने बॉडी में कोई भी तकलीफ हुआ तो मुझे बताइएगा। यह सुनने के बाद सैन सोचने लगा हार्मोन सेक्रेशन, मुझे नहीं पता ये फेरोमोन को भी इफेक्ट करेगा या नहीं। फिर लियान ने वाइफ को उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे किया और सैन ने पकड़ लिया। डॉक्टर कहता है ओह ऑलमोस्ट मैं भूल ही गया, क्या आप अपने बेबी के जेंडर के बारे में जानना चाहते हैं? तो लियान कहता है क्या? सैन कहता है नहीं चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। फिर सैन कहता है मुझे नहीं चाहिए, हम टाइम से पहले सरप्राइज को खराब नहीं कर सकते। डॉक्टर कहता है फिर मिस्टर लियान? तो लियान कहता है जरूरत नहीं। सैन ने भी और कुछ नहीं कहा, वो नजर नीचे करके चुप ही रहे। फिर डॉक्टर के जाने के बाद वो पूछता है क्या तुम एक बॉय चाहते हो? क्योंकि वो जिस दुनिया में रहता था उस दुनिया में भाग करने के बाद सिर्फ जेंडर है, फिर भी जेंडर को लेकर भेदभाव कायम है। मेल अल्फा बेस्ट सोशल रिसोर्सेस होते हैं जिसके बाद नंबर आते हैं फीमेल अल्फा का। सैन अभी तक लियान के दुनिया को अच्छी तरह समझ नहीं पाया है। उसने लियान के दुनिया के बारे में जो फिल्म्स और बुक से सीखा वो सिमिलर है। सैन सोचने लगा लियान जो की रिएक्शन को अभी मैं नहीं जानता। लियान कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा, उसका मतलब था उसे बॉय चाहिए, उसने ऐसा नहीं कहा। फिर वो जाते हुए कहता है दोनों ठीक है, बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। सैन हस्बैंड को जाता हुआ देख रहा था। वो सोचने लगा मुझे नहीं पता कि ये मेरा भ्रम है। अचानक ऐसा लगा जैसे वो पहले की तरह कोल्ड नहीं रहा। दूसरी तरफ मिस्टर चैन कहता है हाँ इतना जल्दी बाहर? एक अनजान डॉग ने उसके मालिक को काटने की कोशिश की। इस केस में मैंने तुम्हें पहले क्या दिया था, बस मुझे इंटरेस्ट के साथ लौटा दो। मिस्टर चैन के बातों से लगता है लियान के साथ जो हुआ वो सारे काम मिस्टर चैन ने ही करवाया।